अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन हलफ बिगैरिल्लाह फ़क़द अशरफ, जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने गोया कि शिर्क किया। कसम सिर्फ अल्लाह की खाई जा सकती है, दूसरे की कसम नहीं। आज बहुत सारे लोग माँ कसम, बाप कसम, अपनी कसम, मेरी जान की कसम, फलां कसम, ढकाना कसम, ये सब कस्में जो है गैरुल्लाह की कसम है। ये सब कस्में खाना जायज़ नहीं है। कसम सिर्फ अल्लाह की खाई जा सकती है, वो भी सही बात पे, सच्ची बात पे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर शराब हराम कर दी, जुआ हराम हो गया, आस्ताने और फाल निकालने के पासे, ये सब गंदी बातें शैतानी अमल है। फज्तनिबूहु, इन तमाम शैतानी चीजों से बचो, शैतानी अमल से बचो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो। और इसी आयत करीमा से अम्मा आयशा रदिल्लाहु ताला अन्हा इस्तेदलाल करती है, बुखारी की रिवायत है कि जो लोग ये दावा करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में अल्लाह को देखा, तो गोया कि उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बांधा। इसलिए कि दुनिया में कोई भी इंसान अल्लाह को नहीं देख सकता है, इसलिए कि हमारी आंखों में वो पावर नहीं है। ये यहाँ इस आयत करीमा में यहाँ दुनिया की नफ़ी की गई है, आखिरत की नफ़ी नहीं की गई है। यहाँ दुनिया के बारे में नफ़ी की गई, यानी दुनिया में नहीं देख सकता है कोई भी आदमी अल्लाह को, लेकिन आखिरत में क़यामत के दिन जन्नती अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार करेंगे। आज क़यामुल लैल में 7वें पारे को पढ़ा गया। 7वें पारे की मुंतखब आयात की तफसीर आपके सामने की जा रही है। 7वें पारे के शुरू में ईसाइयों का जिक्र हो रहा है। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि यहूदियों में, मुशरिकों में, ईसाइयों में जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा करीब हैं वो नसारा हैं। नसारा तुम्हें कम नुकसान पहुंचाते हैं। इस्लाम के सबसे ज़्यादा करीब मुशरिकों और यहूदियों के बनिस्बत कौन है? ईसाई हैं, नसारा हैं। उन्हीं का जिक्र सबसे पहले यहाँ 7वें पारे के आगाज़ में हुआ। आए मेरे नबी, आपके ऊपर हमने जो कुछ उतारा है, जो किताब हमने आपके ऊपर नाजिल किया है, आप देखेंगे कि जब ये कलाम पढ़ते हैं आपके ऊपर जो हमने नाजिल किया है, जब ये कुरान को सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। क्यों? इसलिए कि वो हक को जानते हैं, हक को समझते हैं। और हबशा का जो बादशाह था उस दौर में, असहमा नज्जासी, जब सहाबाए कराम ने पहली हिजरत की मक्का से हबशा की तरफ, तो हबशा का बादशाह उस वक्त असहमा नज्जासी था। उन्होंने मुसलमानों को पनाह दी, रहने के लिए जगह दी। तो मक्का के कुछ जासूस वहां भी पहुंच गए और कहने लगे, असहमा नज्जासी से शिकायत करने लगे कि ये हमारे आदमी हैं, आपके मुल्क में भाग करके आए हैं, इनको हमारे हवाले करो। असहमा नज्जासी ने मुसलमानों को बुलाया अपने दरबार में और कहा कि ऐ मुसलमानों, मैंने सुना है कि तुम वहां से भाग करके आए हो, आपके बारे में शिकायत आ रही है। तो असहमा नज्जासी के दरबार में हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो तकरीर की, उसमें अजीब व गरीब असर पैदा हुआ। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जो हजरत अली के बड़े भाई हैं, असहमा नज्जाशी के दरबार में कहने लगे, ऐ बादशाह सलामत,
हम पहले मुर्दार खाते थे, हम भाई भाई के दुश्मन थे, हम शराब पिया करते थे, जुआ खेला करते थे, हम एक अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह की इबादत किया करते थे। फिर हम ही में से अल्लाह तबारक व ताला ने एक रसूल मुंतखब किया, एक रसूल को भेजा, हमने उनके ऊपर ईमान लाया, हम लोग उस नबी के ऊपर ईमान ले आए, हमने कलमा पढ़ा, हमको हिदायत की दौलत मिली, हमको इस्लाम की दौलत मिली, तौहीद की दौलत मिली। हजरत असमा नज्जासी जो बाद में मुसलमान हो गया, असमा नज्जासी ने कहा, अय मुसलमानों, तुम्हारे नबी के ऊपर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर जो कलाम उतरा है, जो आयतें नाजिल हुई हैं, उन आयतों में से हमें कुछ पढ़ करके सुनाओ, हमें पढ़ करके कुरान की आयतें वगैरह पढ़ के सुनाओ। हजरत जाफर ने असमा नज्जासी के दरबार में सूरे मरियम की तिलावत की, सूरे मरियम की चंद आयात तिलावत की। अभी चंद आयात ही बादशाह ने सुनी, असमा नज्जासी ने सुनी। हदीस के अल्फाज हैं, फबकन नज्जाशियो, नज्जासी रोया, और इतना रोया, इतना रोया कि हदीस के अल्फाज हैं, हत्ता अखज़त लिहयतहु, कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, आंसुओं से भीग गई। असमा नज्जासी की दाढ़ी भीग गई आंसुओं से, इतने रोए। क्यों? इसलिए कि वो हक को जानते हैं, हक को समझते थे। और कहने लगे, अय जाफर, मैंने तौरात पढ़ी है, हालांकि था तो वो ईसाई अहले किताब था, लेकिन वो हक को जानते थे, तौरात को वो पढ़ चुके थे। अय जाफर, हमने तौरात को पढ़ा है, तौरात में जो आयतें लिखी हैं और कुरान में जो आयतें, ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये दोनों एक ही ताक से निकली हुई दो रोशनी है, एक ही ताक से निकली हुई दो रोशनी है। उसी का जिक्र यहां हो रहा है। वइदा समिउ मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद्दमइ मिम्मा अरफू मिनल हक़। आए मेरे नबी, जब ये कुरान को सुनते हैं जो हमने आपके ऊपर नाजिल किया है, जब ये अल्लाह का कलाम सुनते हैं, तो आए मेरे नबी, आप देखेंगे कि उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, उनके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो ये कहने लगते हैं, रब्बना आमन्ना फक्तुबना माशाहिदीन। और आए मेरे नबी, उनमें से बहुत सारे लोग तो ये कहने लगते हैं कि अल्लाह, हम ईमान लाते हैं, अल्लाह हमको भी उन लोगों में शुमार कर दे जो तेरे नबी के ऊपर ईमान लाए हैं, हमको भी तो ईमान की दौलत से माला माल करते, हमको भी मुसलमान बना दे। बहुत सारे लोग ये कहने लगते हैं। और बहुत सारे ईसाई ईमान ले आए, और खुद असमा नज्जासी जो हबश का बादशाह था उस वक्त, उसने कुछ साल के बाद कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आए नबी अकरम के ऊपर। और इनका जब इंतकाल हुआ इस बादशाह का, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली, तो अल्लाह के नबी ने गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ी इस बादशाह की। तो इस आयत करीमा में ईसाइयों का जिक्र हुआ और फरमाया कि आए मेरे नबी, आपके ऊपर जो हमने कलाम उतारा है, आप देखेंगे कि जब ये कुरान को सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वो हक को जानते हैं, हक को समझते हैं। उसके बाद देखिए, कसम के ताल्लुक से जिक्र हो रहा है, कसम के बारे में बताया जा रहा है। और इतना याद रखिए, कसमें तीन तरह के होती है, कसमें तीन किस्म के होती है। एक कसम होती है यमीन लगव, फालतू की कसम, इसका कोई मतलब नहीं। आदमी बात बात पे कसम खाता है, आदत पड़ चुकी होती है आदमी की, 1 मिनट में, 2 मिनट में, हर 1 मिनट में या हर बात में आदमी कसम खाता है, अल्लाह की कसम ऐसा होगा, या ऐसा हमने किया, या ऐसा ही होगा, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, माने उसकी आदत पड़ जाती है कसम खाने की। तो इसको कहा जाता है यमीन लगव, फालतू की कसम, कोई मतलब नहीं इस कसम की। और दूसरी कसम होती है यमीन गुमूस। यमीन गुमूस कहते हैं
झूठी कसम को, झूठी कसम। अरे बहुत सारे लोग तिजारत करने वाले होंगे, तिजारत में देखे होंगे कि लोग किस तरीके से कसम खाते हैं, अल्लाह की कसम हमने ये माल इतना ही में खरीदा है, मुझे अल्लाह की कसम 1 रुपए भी नहीं बच रहा, वो तो हम आपकी मोहब्बत से हम आपको ये सामान दे रहे हैं, वरना हमें कुछ नहीं बच रहा है। जबकि आपको मालूम है कि हम कितनी बड़ी चपत लगाने वाले हैं, और आपको ये पता है कि हम कितने में हमने माल लाया है और हम कितने में बेच रहे हैं, और कह रहे हैं अल्लाह की कसम 1 रुपए भी नहीं बच रहा, हम तो खाली आपकी मोहब्बत में दे रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठी कसम खाने से माल तो बिक जाता है मगर बरकत खत्म हो जाती है, तो उससे भी बचो और इससे भी बचो। और तीसरी कसम होती है सच्ची कसम, जिसको इंसान खा करके अगर उस कसम को तोड़ता है, सही बात पे सच्ची कसम, अल्लाह की कसम खाई, सही बात पे खाई, और उस कसम को अगर कोई तोड़ता है तो उसका क्या कफ़ारा है, और अगर उस गुनाह से इंसान और अल्लाह के अज़ाब से कैसे बच सकता है, उसके बारे में बयान हो रहा है। फरमाया ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, जो तुम बात बात पे कसम खाते हो, फालतू की कसम खाते हो, अल्लाह उसमें तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा, उसका मुआखज़ा नहीं करेगा। वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक्कदतुमुल अयमान, लेकिन ऐ लोगो, जो तुम सच्ची कसम खाते हो, सच्ची बात पर सच्ची कसम खाते हो, अल्लाह की कसम खाते हो, और अगर तुम अल्लाह की कसम खा करके उस कसम को तोड़ देते हो, तो सुनो उसके लिए क्या कफ़ारा है, उस अजाब से बचने के लिए, गुनाह से बचने के लिए क्या कफ़ारा है। फरमाया फ़कफ़ारतुहु इतआमु अशरति मसाकीन मिन औसत मा तुतइमून अहलीकुम, तुमने सही बात पे सच्ची कसम खाई और सच्ची कसम खा करके तुमने उस कसम को तोड़ दिया, तो उसका कफ़ारा क्या है? अल्लाह कहता है कि तुम 10 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, तब अजाब से बचोगे, तब अल्लाह के अजाब से बच सकते हैं। तो मामूली बात नहीं है कि कोई भी आदमी अल्लाह की कसम खा लेगा और उसको तोड़ देगा। बहुत सख्त यहाँ बताया जा रहा है, उसको क्या करना है, अजाब से बचने के लिए 10 मिस्किनों को खाना खिलाना है। उसके बाद फरमाया आओ किस्वतुहुम, और अगर तुम 10 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकते हो तो 10 लोगों को, 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहना दो, 10 मिस्कीनों को कपड़ा दे दो। अब आप सोचेंगे कि 10 मिस्किनों को कपड़ा देने से आसान काम है 10 मिस्किनों को खाना खिलाना। भाई एक जोड़ी में जितने पैसे में एक जोड़ी कपड़ा आएगा उतने में तो 10 लोगों को आप निपटा देंगे खिला करके। तो ज़्यादा आसान कौन है, खाना खिलाना या कपड़ा देना? खाना खिलाना ज़्यादा आसान काम है, 10 मिस्किनों को खाना खिलाना सस्ता है। लेकिन बाज़ जगहें ऐसी हैं, कुछ जगहों में खाने की बहुत अहमियत होती है, जहां जिंदा रहने के लिए खाना बहुत मुश्किल से मिलता है। वहां कपड़े आपको मिल जाएंगे, 2 जोड़ी 3 जोड़ी 10 जोड़ी जितना लेना है ले जाओ, लेकिन खाना बहुत मुश्किल से मिलता है। खास करके पहाड़ी इलाके में जहां बहुत मुश्किल से खाना मिलता है, खाने की बहुत अहमियत होती है। जहां कुछ पैदावार नहीं होती है, यहीं से इन इलाकों से और खेत वाले जो इलाके हैं वहां से जो है सारी सब्जियां, फल फ्रूट, चावल जितने भी हैं खाने पीने के सब यहां से जाते हैं पहाड़ी इलाके में। वहां कुछ पैदा नहीं होता है, तो उस जगह में खाने की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो अगर वहां खाने की अहमियत ज़्यादा है और खाना मुश्किल है खिलाना, तो 10 मिस्किनों को कपड़ा पहना दो। और अगर आपको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा नवाजा है कि आप जो है बहुत आसानी से 10 मिस्किनों को खाना खिला सकते हो, 10 मिस्किनों को कपड़ा बहुत आसानी से पहना सकते हो, यह आपके लिए बहुत आसान है और अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा नवाजा है, तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए,
एक ऑप्शन और अल्लाह ने दिया है, जिसको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा माल दिया, अता किया है। फरमाया आओ तहरीर रक़बा, एक गुलाम आज़ाद करो, एक गुलाम आज़ाद कर दो। अगर आपको ये डर है कि हमने सच्ची बात पे अल्लाह की कसम खा के हमने तोड़ दिया, अगर आपके दिल में ज्यादा डर है, ज्यादा खतरा है और आप अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हैं, तो अल्लाह कहता आओ तहरीर रक़बा, एक गुलाम आजाद करो। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप गुलाम आजाद करने लगेंगे ना, तो एक बात आप ध्यान रखिए कि जो जिसको आजाद किया जा रहा है वो मोमिन होना चाहिए, गुलाम जो है मुसलमान होना चाहिए। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अपनी लौंडी को लेकर के आए और कहने लगे अल्लाह के नबी, मैं इस बांदी को, इस लौंडी को आजाद करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया, ऐन अल्लाह, ऐ लौंडी ये बताओ कि अल्लाह कहाँ है? उसने कहा कालत फिस समा, अल्लाह आसमानों में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सवाल किया, मन अना, मैं कौन हूं? उस लौंडी ने जवाब दिया, अंतर रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे सहाबी, इसको आज़ाद कर दो, ये मोमिना है। तो जब आप गुलाम को आज़ाद करने लगो तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो मोमिन होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में गुलामी चलती नहीं है, वो दौर अब नहीं। आज के दौर में अब गुलामी सब बंद हो गई, वो नबी अकरम के दौर में गुलामी चलती थी। तो इस आयत को औ तहरीर और रक़बा हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं? आज के इस दौर में अगर कोई एक आदमी है जो बेकसूर जेलों में बंद है, बेकसूर आदमी, एक आदमी बेकसूर है और फर्जी मुकदमे में वो अंदर है, जेल के अंदर है, तो उसको छुड़ाने में जितना पैसा लगे, वकील को देने में जितना खर्च हो, आप खर्च कीजिए और उस बेकसूर आदमी को जेल से निकाल दीजिए, तो आपका ये कफ़ारा अदा हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन बताया कि अगर ये तीन काम भी आप नहीं कर सकते हो तो चौथा ऑप्शन अल्लाह ने बहुत ही आसान फरमाया, फमल्लम यजिद फसियाम सलासति अय्याम, तो तुम 3 रोजे रखो, 3 रोजे रखो। ये सच्ची कसम का कफ़ारा है। 4 ऑप्शन है। पहला क्या है? 10 मिस्किनों को खाना खिलाओ, दूसरा है 10 मिस्किनों को कपड़ा पहनाओ, या फिर एक गुलाम आज़ाद करो, या फिर 3 रोजे रखो। ये है कसम का कफ़ारा। इतना आसान नहीं है कि कोई भी आदमी अल्लाह की कसम खा ले और फिर बाद में मुकर जाए, कसम को तोड़ दे। ये कफ़ारा है कसम तोड़ने का। और इतना याद रखा जाए कि जब आप कसम खाएंगे तो कसम सिर्फ अल्लाह की कसम खाई जा सकती है, किसी दूसरे की कसम नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरफ, जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने गोया कि शिर्क किया। कसम सिर्फ अल्लाह की खाई जा सकती है, दूसरे की कसम नहीं। आज बहुत सारे लोग माँ कसम, बाप कसम, अपनी कसम, मेरी जान की कसम, फलां कसम, ढकाना कसम, ये सब कसमें जो है गैरुल्लाह की कसम है। ये सब कसमें खाना जायज़ नहीं है। कसम सिर्फ अल्लाह की खाई जा सकती है, वो भी सही बात पे, सच्ची बात पे। ये बात ध्यान रखा जाए। उसके बाद जुए और शराब के बारे में बताया जा रहा है, जुए और शराब के बारे में। और आपको मालूम है कि शराब जो है एक ही बार में हराम नहीं हुआ, शराब 3 स्टेप में हराम हुआ है। एक ही बार में शराब के बारे में आयत नाजिल नहीं होगी कि शराब हराम, 3 स्टेप में 3 बार में शराब हराम हुई है। पहला स्टेप जो दूसरे पारे में हमने बताया था, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिरि कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास। पहली आयत नाजिल हुई, आए मेरे नबी, लोग आपसे जुए और शराब के बारे में मसला पूछते हैं, आप बता दीजिए कि इन दोनों में नुकसान बहुत ज़्यादा है, कुछ नफ़ा भी है, लेकिन उसका नुकसान नफ़े से बहुत ज़्यादा है, नफ़े से बढ़कर नुकसान है। मक्के में पहले
कितना जुआ खेला जाता था। जुए में लोग अपनी दुकान, अपना मकान, कैश सब हार जाया करते, हत्ता के अपनी बीबी भी जुए में लगा दिया करते थे। सीरत की किताबें आप पढ़िए, ज़ादुल माद अल्लामा इब्न कय्यिम की, यहां तक कि नऊद बिल्लाह 16-17 साल की जवान लड़कियां, जवान बेटियां भी जुए में लगा दिया करते थे। ये हालात थे मक्का के मेरे भाइयों। जुए में फायदा क्या है? आज जीत गया तो मजा आ गया, बहुत पैसे लेकर के जा रहे हैं उठ करके जुए के पास से कि बहुत पैसे जीत गए, 5 लाख जीत करके जा रहे हैं साहब, लेकिन अगले दिन खेलने आए 5 लाख के बजाय 10 लाख हार गए, घर में जो सामान था वो भी चला गया। तो इसमें फायदा कम है, नुकसान बहुत ज्यादा है। उसके बाद दूसरा स्टेप, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुआ की कि अल्लाह शराब के बारे में कोई वाज़ेह आयत नाजिल हो जाए, सिरे से हराम हो जाए। हजरत उमर फारूक ने दुआ की तो पहले स्टेप में यह आयत नाजिल हुई। फिर अल्लाह से दुआ की हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, तो दूसरा स्टेप में फिर आयत नाजिल हुई सूरे निसा की आयत नंबर 43 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालो तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। जब तुम नशे की हालत में रहो तो नमाज के करीब मत जाओ। तो लोग छोड़ने लगे, अब 5 टाइम आदमी परहेज करने लगे शराब पीने से। तो जब 5 टाइम परहेज करने लगे तो बहुत लोग बचने लगे शराब से। पहले जब अल्लाह के नबी ने कह दिया कि इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा है, फ़ायदे कम हैं, तो बहुत लोग छोड़ने लगे। भाई हम ऐसा काम क्यों करेंगे जिसमें फ़ायदा कम हो, नुकसान ज़्यादा हो, तो लोग छोड़ने लगे, बहुत लोग छोड़ दिए। और जब ये आयत नाजिल हो गई कि नमाज के करीब मत जाओ तो जब तुम नशे की हालत में हो, तो लोग और छोड़ने लगे। 5 टाइम की हमें नमाज पढ़ने जाना पड़ेगा, अब शराब की नशे में है तो कैसे नमाज पढ़ पाएंगे। जोहर की नमाज पढ़ने जाएंगे, फिर जोहर के बाद असर का टाइम होता तो फिर लोग सोचते थे कि अभी जोहर बाद हम पी लेंगे तो असर की नमाज कैसे पढ़ने जाएंगे। इसी तरीके से बहुत कम हो गए शराबी, बहुत कम हो गए। उसके बाद जो है अल्लाह तबारक व ताला ने तीसरे स्टेप में फिर हजरत उमर फारूक ने दुआ की कि अल्लाह कोई वाज़ेह आयत नाजिल हो जाए, सिरे से शराब हराम हो जाए। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत उमर फारूक की दुआ कबूल फरमाई और ये आयत करीमा नाजिल की सूरह माइदा की आयत नंबर 90, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर शराब हराम कर दी, जुआ हराम हो गया, आस्ताने और फाल निकालने के पासे, ये सब गंदी बातें शैतानी अमल है। फज्तनिबूहु, इन तमाम शैतानी चीजों से बचो, शैतानी अमल से बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो। जब यह आयत करीमा नाजिल हुई, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि उस मौके पर हम अपने घर में थे और मेरे वालिद मोहतरम हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहे थे। मैं अपने वालिद मोहतरम के दोस्त को शराब पिला रहा था। इतने में एक पुकारने वाले ने पुकारा, क्या है लोगों, शराब की हुर्मत के बारे में आयत नाजिल हो चुकी है, अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसी मौके पर अबू तलहा ने कहा, हमारे वालिद मोहतरम ने कहा, क्या है अनस, शराब को ले जाकर के फेंक दो, शराब को उड़ेल दो। यहां तक के हजरत अनस बयान करते हैं कि हमने शराब को निकाल करके फेंक दिया, पटक दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब यह आयत नाजिल हुई तो सारे लोगों ने मदीना के अंदर शराब को निकाल करके नालियों में फेंकने लगे। मेरे भाइयों, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का राइटर, क्रिश्चियन राइटर, अपनी किताब के अंदर लिखता है कि जब
मदीना के अंदर शराब के ऊपर जब हुर्मत ऐलान, शराब के ऊपर जब आयत नाजिल हुई कि शराब तुम्हारे ऊपर हराम हो गई है, तुम शराब नहीं पी सकते हो, तो मदीना के अंदर शराब इस कदर नालियों में बहने लगी, इस कदर बहने लगी, गोया कि ऐसा लग रहा है जैसे मदीना में बाढ़ आ गया है, जैसे मदीना में कोई सैलाब आ गया है। ऐसे ही मदीना की नालियों में और मदीना के सड़कों में शराब बहने लगी। एक ऐलान हुआ कि शराब नहीं पी सकते हो, शराब अल्लाह ने हराम करार दिया है, तो सारे लोगों ने शराब का हंडा पटक दिया, शराब उड़ेल दी और शराब बहने लगी, जैसे बाढ़ आ गया हो, जैसे सैलाब आ गया हो, एक ऐलान में। आज हमारे यहां देख लीजिए, तंबाकू जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें तो साफ लिखा होता है, साफ लफ्जों में लिखा होता है तंबाकू जानलेवा है, तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन कौन मान रहा है? कोई मान रहा है? पढ़ते हैं, जानते हैं, इसके बावजूद भी लोग खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सिगरेट के पैकेट में लिखा हुआ होता है कि सिगरेट हानिकारक है, सिगरेट हानिकारक है, इससे बीमारियां होती हैं, फेफड़ा खराब होता है, लेकिन कहां लोग मान रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब यह आयत नाजिल हुई तो एक ही बार में सारे लोगों ने शराब को पटक दिया, शराब से तौबा कर दी। उस वक्त से कोई मुसलमान शराब नहीं पीने लगे। आज देख लीजिए साहब, हमारे मुआशरे के अंदर शराबियों की तादाद कितनी कसरत से पाई जाती है। आप दुकानों में चले जाइए, मार्केटों में, गैर मुस्लिमों से ज्यादा अपने लोग शराब की दुकानों में लाइन लगाए शराब खरीदने के लिए, और शराब का नाम बदल दिया है साहब, बियर रख दें, देसी शराब, विदेशी शराब लोग खरीद के पी रहे हैं। क्या है बताइए? ये हराम है मुसलमानों के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे मुसलमान शराब के सेवन कर रहे हैं। तो जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो सारे मुसलमानों ने शराब को पीना छोड़ दिया। आगे फरमाए, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युकिया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिरि वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। ऐ लोगो, इन्नमा युरीदु शैतानु, शैतान चाहता है शराब और जुआ के जरिए तुम्हें नफरत में डाल दे, तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा करा दे, तुम्हारे दरमियान दुश्मनी डाल दे, तुम्हारे दरमियान झगड़ा पैदा करा दे। देख लीजिए, शराबी शराब पी करके घर में आया, शादीशुदा है तो अपनी बीवी को गाली, माँ को गाली, बहन को गाली, बाप को गाली, सबको गालियां दे रहा है, मोहल्ले वाले से लड़ रहा है, उससे झगड़ा कर रहा है, अकल पर पर्दा पड़ गया है। और शैतान तो यही चाहता है कि बस लड़ते रहो एक दूसरे से, इसको गाली दे रहा, अपने बाप को गाली, माँ बहन की गाली दे रहा है। आदमी जब शराब पी लेता है तो अकल पे पर्दा पड़ जाता है, उसको मालूम नहीं हो, वो समझता है कि सबसे बड़े देश का आदमी हम ही हैं, देश का वजीर आजम मैं ही हूं, मेरे अलावा सब मेरे बाप के नौकर हैं। एक मर्तबा बुखारी की रिवायत है, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला की ऊँटनी कहीं टहल रहे थे और हजरत हमजा ने शराब की हालत में, नशे की हालत में, उस वक्त शराब हराम नहीं हुई थी, नशे की हालत में हजरत अली की ऊँटनी का पेट फाड़ दिया और कलेजा निकाल लाया। हजरत अली ने कहा कि अल्लाह के नबी देखो, आपके चचा हमजा ने क्या कर दिया, मेरी ऊँटनी को मार दिया, मेरी ऊँटनी को कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए अपने चचा के पास और कहने लगे, अरे चचा जान, ये आपने क्या किया? ऊँटनी का पेट फाड़ डाला आप, हजरत अली की ऊँटनी का पेट फाड़ डाला आपने। तो हजरत हमजा ने शराब के नशे में कहा, अरे जाओ, तुम सब मेरे बाप के नौकर हो। अल्लाह के नबी समझ गए कि ये मामला बनने वाला नहीं, ये शराब के नशे में है, जब शराब उतरेगा तब हम आएंगे इनके पास। तो शराबी आदमी जब शराब के नशे में होता है तो सबसे बड़ा आदमी समझता है, वो समझता है कि देश का वजीर आजम, प्रधानमंत्री मैं ही हूँ, मेरे अलावा जितने हैं सब मेरे बाप के नौकर हैं।
नाले में गिरा है, नाले का पानी पी रहा है, क्या पी रहे हो? जमजम पी रहे हैं, जमजम। ये शराबियों का हाल है मेरे भाई। तो शैतान यही चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी डाल दे, इख्तिलाफ पैदा करा दे। और जुआड़ियों को देखियो, जुआड़ियों को घर आने की जरूरत नहीं है। जुआड़ी जहां जुआ खेलते हैं वहीं लड़ने लगते हैं, वहीं आपस में भिड़ जाते हैं। देखते हैं कि सामने वाला ज्यादा जीत रहा है और मैं हार रहा हूं, तो वहीं पे उठा पटक लग जाते हैं, वहीं पे घुसम घुसा चल जाता है। और धोखे से अगर हार के घर आ गया और घर में किसी ने कुछ बोल दिया तो सारा गुस्सा घर में उतार देते हैं, हार का सारा गुस्सा घर में उतार देते हैं। और फरमाया कि शैतान चाहता है जुए और शराब के जरिए तुम्हें नमाज से, अल्लाह के जिक्र से दूर कर दे। शराबी को कोई फिक्र है नमाज की? आजान कब हो रही है, आजान की आवाज़ कहाँ से आ रही है, जमात कितने बजे है, नमाज रोजे से उनके कोई मतलब नहीं होता है जुआड़ी और शराबी को। तो शैतान चाहता है कि जुआ और शराब के जरिए तुम्हारे दरमियान में इख्तिलाफ डाल दे, दूरी डाल दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को हराम करार दिया, अब कोई शराब नहीं पी सकता है। उसके बाद सूरे अनाम शुरू होती है। सूरे अनाम में अल्लाह तबारक व तआला ने देखिए अकीदे के ताल्लुक से कितनी बेहतरीन बात बयान फरमाई। अकीदे के ताल्लुक से फरमाया व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू। ऐ लोगो, अगर अल्लाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नफा नहीं पहुंचा सकती है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकती है। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को फायदा पहुंचाना चाहे, किसी को नफा पहुंचाना चाहे, तो दुनिया की सारी ताकत लग जाए, दुनिया की सारी ताकतें मिलकर अगर उसको नुकसान पहुंचाना चाहे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू। अल्लाह अगर तकलीफ देने पे आ जाए, अल्लाह अगर बीमारी दे दे, तो दुनिया के सारे डॉक्टर मिलकर अगर उसे बचाना चाहे तो नहीं बचा सकते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला अगर बचाने पे आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला किसी की जिंदगी को अगर बचाने पे आ जाए और दुनिया के सारे लोग अगर उसे मारना चाहें तो नहीं मार सकते हैं। यह अकीदा अपने अंदर पैदा करो कि नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह है। तकलीफ हमें आदमी नहीं पहुंचा सकता है, अगर अल्लाह नहीं चाहे तो नहीं पहुंचा सकता है। क्या हम नमाज में कौन सी दुआ पढ़ते हैं? सलाम फेरने के बाद हम क्या पढ़ते हैं? हम दुआ पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिअ लिमा मनात वला यनफउ जल जद्द मिनकल जद्द। आय अल्लाह, अगर तू देने पे आ जाए, अगर तू देने पे आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है। और अल्लाह, अगर तू छीनने पे आ जाए, किसी चीज को तू छीनने पे आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत फिर उसे दे नहीं सकती है। ये अकीदा हर मुसलमान के अंदर पैदा होना चाहिए कि नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। आप ये कह रहे हैं कि फला आदमी मौलवी साहब हमसे जलता है, अरे जल रहा है, जलने दीजिए। अगर अल्लाह ने आपके कारोबार में नफा लिखा है, फायदा लिखा है, तो आपका कोई भी दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस बात को आप याद रखिए, अपने अंदर ये तवक्कुल पैदा कीजिए कि नफा और नुकसान पहुंचाने वाला अल्लाह तबारक व तआला है मेरे भाइयों। उसके बाद देखिए, एक और देखिए अकीदे की कितनी बेहतरीन बात बताई जा रही है। आगे एक और बात बताई जा रही है अकीदे के ताल्लुक से ही। आज लोग बड़ा कंफ्यूज हैं, कहते हैं मौलवी साहब फला आदमी भी गैब जानते हैं, फला भी गैब जानते हैं, फला बाबा भी गैब जानते हैं, फला पंडित भी गैब जानते हैं। गैब कौन जानता है? रब का कुरान बोलता है कि कौन गैब जानता है। आइए बताता हूं, सूरह अनाम की आयत नंबर 59 है 59। व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहरि व मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। इस आयत करीमा को समझिए, कितनी बेहतरीन
बात बताई जा रही है अकीदे के ताल्लुक से। हर मुसलमान के अंदर ये अकीदा होना चाहिए। फरमाया, ऐ लोगों, गैब की तमाम कुंजियां अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, अल्लाह ही के पास है। गैब की तमाम चाबियां, गैब की तमाम कुंजियां अल्लाह के पास है। व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहरि, और खुशकी में जो कुछ भी है, खुशकी में जो कुछ भी है और समंदर में जो कुछ भी है अल्लाह ही जानता है, कोई नहीं जानता उसके अलावा। समंदर के अंदर कितनी मछलियां हैं, समंदर में मछलियों के पेट में कितने अंडे हैं, उन अंडों से कितने बच्चे पैदा होने वाले हैं, इन तमाम के तमाम चीजों का इल्म अल्लाह तबारक व ताला के पास है। व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहरि, खुशकी में क्या है, खुशकी में क्या है, जमीन में क्या है और समंदर में क्या है, अल्लाह तबारक व ताला उनको जानता है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि खुशकी में क्या है और समंदर के अंदर क्या है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, अल्लाह फरमाता है यहां तक के कायनात के अंदर, कायनात के किसी भी जगह में दरख्त से, पेड़ से अगर एक पत्ता भी टूट के गिरता है, एक पत्ता भी गिरता है तो उसका भी इल्म अल्लाह के पास है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नॉलेज के बगैर, अल्लाह की जानकारी के बगैर दरख्त से एक पत्ता भी नहीं गिर सकता है। कायनात में, दुनिया में, किसी भी जगह में, किसी भी टाइम में अगर पेड़ से एक पत्ता टूट के गिरता है तो उसका भी इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है मेरे भाइयों। और किस किसान ने किस टाइम में, किस जमीन में, किस खेत में कौन सा दाना डाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी जानता है, उसका भी इल्म रखता है। फी किताबिम मुबीन, और ये सारी बातें, ये सारी चीजें लोहे महफूज में लिखी हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, लोहे महफूज में लिखी हुई है। उसके बाद आखिरी बात देखिए, अल्लाह तबारक व ताला एक अकीदे को रद्द कर रहा है। जो लोग दुनिया में ये अकीदा रखते हैं, कुछ लोगों का ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज कराई गई तो अल्लाह के नबी ने मेराज की रात में अल्लाह को देखा। तो जो लोग ये कहते हैं कि मेराज की रात में अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा, उसका रद्द कर रही है ये आयत करीमा। क्या फरमाया? ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। दुनिया की कोई आंख अल्लाह को नहीं देख सकती है, दुनिया की आंखें अल्लाह को नहीं देख सकती हैं, मगर अल्लाह की आंख पूरी दुनिया को देख रही है। अल्लाह की आंख पूरी दुनिया को देख रही है, लेकिन दुनिया के अंदर किसी की ताकत नहीं है कि अल्लाह को देख सके। वह हुवल लतीफुल खबीर, और अल्लाह तो बारीक चीज़ों के बारे में जानता है। कोई अल्लाह को नहीं देखा है। और इसी आयत करीमा से अम्मा आयशा रदिल्लाहु ताला अन्हा इस्तेदलाल करती है, बुखारी की रिवायत है कि जो लोग ये दावा करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में अल्लाह को देखा, तो गोया कि उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बांधा। इसलिए कि दुनिया में कोई भी इंसान अल्लाह को नहीं देख सकता है, इसलिए कि हमारी आंखों में वो पावर नहीं है। ये यहाँ इस आयत करीमा में यहाँ दुनिया की नफ़ी की गई है, आखिरत की नफ़ी नहीं की गई है। यहाँ दुनिया के बारे में नफ़ी की गई, यानी दुनिया में नहीं देख सकता है कोई भी आदमी अल्लाह को, लेकिन आखिरत में क़यामत के दिन जन्नती अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार करेंगे। जन्नत में अल्लाह को इंसान देख सकेगा, दुनिया में कोई नहीं देख सकता है। इसलिए कि जब इंसान जन्नत में दाखिल होंगे तो वहाँ पर इंसान की आँखें जो होगी, ये आँखें नहीं कि जो हम और आप देख रहे हैं, इन आंखों का पावर कई गुना बढ़ जाएगा और फिर उस पावर से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख सकते हैं। ये जो अभी हमको रोशनी मिली है, जो हमारी आंख की रोशनी है, ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से दी हुई है। इसमें ये देखिए, हम अभी लाइट है, लाइट जब बंद हो जाए, अंधेरा हो जाए तो हमको दिखती नहीं है कहीं पे, हमें टॉर्च का सहारा लेना पड़ता है। हम निकलते हैं, खेत में जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो लाइट का सहारा पड़ता है, लाइट लेकर के निकलते हैं, इसलिए कि हमारी आंखों की रोशनी असल नहीं है।
असल नहीं है, ये आरजी है, एक वक्त के लिए है। और कयामत के दिन जन्नत में जो हमें और आपको जो रोशनी मिलेगी, जो बिनाई मिलेगी, वो दायमी होगी और वो रोशनी कभी खराब नहीं होगी। और उस रोशनी से उसमें हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार करेंगे, उसमें पावर अल्लाह तबारक व ताला बढ़ा देगा। वरना दुनिया की कोई भी आंख अल्लाह को नहीं देख सकती। एक मरतबा कोहे तूर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह हम आपको देखना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर थे, जिद करने लगे अल्लाह से कि अल्लाह हम आपको देखना चाहते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि आए मूसा तुम हमको नहीं देख सकते हो, तुम्हारी आंख में पावर नहीं है, तुम हमें नहीं देख सकते हो। मूसा ने जिद कर किया कि नहीं अल्लाह हम आपको देखना चाहते हैं। लन तरानी, अल्लाह ने कहा हरगिज तुम नहीं देख सकते हो। लन तरानी यहाँ खाली दुनिया से है। जब मूसा ने जिद की, नहीं माना, तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी एक तजल्ली दिखाई, हल्की सी लाइट रोशनी दिखाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर में बेहोश होकर के गिर गए, कोहे तूर में बेहोश हो गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार किया कि अल्लाह वाकई में मेरी आंख के अंदर इतनी ताकत और इतनी पावर नहीं है कि हम आपको देख सकें। तो आयत करीमा क्या कह रहा है, ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार। दुनिया की कोई भी निगाह अल्लाह को नहीं, दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि अल्लाह को देख सके। वह हुवा युदरिकुल अब्सार, मगर अल्लाह सबको देख रहा है। वह हुवा लतीफुल खबीर, अल्लाह तबारक व ताला बारीक सी बारीक चीज़ों को जानता है, बारीक सी बारीक चीज़ों के ऊपर नज़र रखने वाला है। तो ये 7वें पारे की मुंतखब आयत की तफसीर हमने आपके सामने पेश की। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि बारिला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।